So now the session is going to be recorded, sharing with you whiteboard. And in today's class, I will take what? In today's class, I will take the prelude. The prelude. The prelude. 1805 में लिखा गया है, 1850 में पब्लिश हुआ है। ये पार्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना। 1805 में लिखा गया, 1850 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो द प्रिल्यूड है, सबसे पहला पॉइंट कि इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। यह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज द सब टाइटल और क्या सब टाइटल है? द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। इट हैज द सब टाइटल, और सब टाइटल क्या है? द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, इट हैज द सब टाइटल। दूसरा चीज, इट वॉज रिटन बिटवीन 1799 1805। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड। बाकी इसके पहले मैंने आपको आप सुबह में बताया था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पोयम रहा, जो उसकी कुछ लाइंस रही है, वो लाइंस जो है इसी पोयम से ली गई थी। उसको मैंने बताया था कि इसकी बुक सेकंड से ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, जो लाइन मैंने कोट किया था, प्लस और जो है तो उसका रेफरेंस मैंने दिया था कि वो चीजें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रील्यूड, जो 1850 में पब्लिश हुआ है, 1805 में लिखा गया है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। इसका जो सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड है। 1799 से 1805 ईस्वी के बीच में यह रिटन फॉर्म में आया हुआ है। इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया है, और इसमें पोएट का जो कार्य है वह दो हिस्सों को लेकर के पोएट के कार्य या पोएट के बारे में बात करती इसमें किया गया है। तो इट बिलोंग्स टू टू पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिलोंग्स टू टू पीरियड। पहला 1798 से 99, दूसरा 1804 और 5। खासकर इस पीरियड को लेकर के ज्यादा इसमें बात की गई, 1798 से 99, 1804 से 1805। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक, लिटरेरी और सेकेंडरी एपिक। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी आर
सेकेंडरी एपिक। ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है? लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक का एग्जांपल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी आर सेकेंडरी एपिक, SECONDARY। नेक्स्ट पॉइंट, it is in 12 books, it is in 14 books, it is in 14 books, it is in 14 books in narrative form, it is in 14 books in narrative form, it is also called a record of the growth of the poet's mind, of the growth of the poet's mind। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ wanted it wanted to make it an introduction to recluse, an introduction to recluse, to recluse, RECLUS। recluse भी उनका एक वर्क रहा है, recluse। a vast work planned but never completed। so what I want to say, I just want to tell you one point कि that is what, कि यह जो पोयम है 14 बुक्स में है। साथ ही साथ इस पोयम को वर्ड्सवर्थ जो है द रेक्ल्यूस नाम का उनका जो वर्क है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन द रेक्ल्यूस कभी जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, एक चीज। और जब यह पोयम आई तो शुरू में जो इसका टाइटल था, उसका टाइटल था कि द पोयम टू कॉलरिज, क्योंकि यह जो है कॉलरिज को डेडिकेट करके है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन द बिगनिंग इट हैज द टाइटल पोयम टू कॉलरिज, पोयम टू कॉलरिज, COLERIDGE। सो ये सब चीजें हियर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो हमें ध्यान में रखना है। एक पॉइंट एक ही, इसका जो टाइटल रहा है पोयम टू कॉलरिज रहा है, और एक इसका इंट्रोडक्शन बनना चाहता था रेक्ल्यूस का, दिस पार्टिकुलर। so these are the two points which you have to remember, one is recluse and second is what, and second is आपका पोयम टू कॉलरिज। कितनी किताबों में है? 14 बुक्स में है। सेकेंड नाम क्या है? द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, 1805 में लिखी गई है, 1850 ईस्वी में पब्लिश हुई है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग कि ये जो पोयम है, इस पूरी पोयम में वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड वी फाइंड हियर द relationship, RELATIONSHIP, the relationship between
बिटवीन मैन, नेचर एंड सोसाइटी। मैन, नेचर एंड सोसाइटी, ये चीज जो है क्या किया गया, यहाँ पे रखा गया, मैन, नेचर एंड सोसाइटी। मैन, नेचर एंड सोसाइटी को लेकर के इसमें बात की गई, यह एक उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अब आपको ये समझने की जरूरत है कि इस पोयम में जो बुक फर्स्ट है और बुक सेकंड में किस बुक में क्या क्या बताया गया है, तो कुछ बुक्स को मैं ले रहा हूँ। बुक फर्स्ट और सेकंड, 14 बुक्स में है, सारी बुक्स को तो नहीं लेकिन कुछ बुक्स को। बुक फर्स्ट और सेकंड में वर्ड्सवर्थ का जो अर्ली चाइल्डहुड है और स्कूल डेज है उसको लेके बात की गई है। अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल डेज, एंड स्कूल डेज, अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल डेज, इसको लेकर के बात कही गई। बुक थर्ड में यूनिवर्सिटी, उनके यूनिवर्सिटी डेज को लेकर के बात की गई है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी डेज एट कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी डेज एट कैम्ब्रिज, CAMBRIDGE। बुक फोर्थ में, बुक फोर्थ में रिटर्निंग टू होम को लेकर के बात की गई है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही कम बैक टू हिज होम, उसको लेकर के उन्होंने बात कही है। कुछ और बुक्स को मैं डील करूंगा। बुक सेवेंथ में रेजिडेंस डेज इन लंदन, रेजिडेंस डेज इन लंदन। या रेजिडेंस पीरियड जो उनका था उसको लेके उन्होंने। बुक नाइन्थ में उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेके बात कही है। बुक नाइन्थ में, सॉरी, नाइन्थ, बुक नाइन्थ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बुक नाइन्थ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेके बात कही है। इस तरह से आप देखेंगे कि आगे उन्होंने इसी चीज को लेके बात किया। बुक टेंथ में उन्होंने मोरल क्राइसिस एंड डिसइल्यूजनमेंट को लेके बात की है। बुक टेंथ में मॉरल क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, CRISIS, एंड डिसइल्यूजनमेंट, डिसइल्यूजनमेंट को लेके बात कही है।
जो बुक आपका 12th है, 13th और 14th, उसमें डोरोजी वर्सवर्थ और कॉलेज के इम्पैक्ट या उन सब चीजों को लेकर के बात होती है, तो उसमें नहीं, बस ज्यादा चीजें जो रही हैं इसमें कि उन्होंने किस बुक में किस चीज को लेकर के बात कही हुई है उसको मैं बताना चाहता था, जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। दूसरा चीज जो है, उनकी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी है, वो चीजें, लेकिन उससे पहले मैं नोट करके लिखवाना चाहूंगा। टीएस एलियट ने द प्रील्यूड नाम का एक पोयम लिखा है। टीएस एलियट कंपोज्ड अ पोयम विद द टाइटल द प्रील्यूड, विद द टाइटल द प्रील्यूड। यह केवल पोयम है, ना कि एपिक है। और इसी नाम से एक नॉवेल आई है, जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई D.H. लॉरेंस, अ प्रील्यूड। D.H. लॉरेंस wrote a novel, a prelude। टीएस एलियट का जो पोएम टाइटल, उसमें दा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे गलत लिख उठा है, दा नहीं, इसको छोड़ करके। तो द प्रील्यूड तो एपिक है, प्रील्यूड पोयम है, और अ प्रील्यूड नॉवेल है। अ प्रील्यूड जो नॉवेल है वो किसने लिखा? D.H. लॉरेंस ने लिखा है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है, जो वर्ड्सवर्थ के और वर्क रहे हैं, उनमें से एक वर्क उनका रहा द एक्सकर्जन। और SION, द एक्सकर्जन। जो एक्सकर्जन है, यह मिस्टिकल पोयम है, जो 1808 में लिखा गया, 1814 में पब्लिश हुआ। पहला पॉइंट, इट्स अ मिस्टिकल पोयम। पोयम composed in 1808 and published in 1814। 1814 ईस्वी में पब्लिश होता है। ये भी जो है 12 बुक्स में है। इट इज इन 12, इट इज इन 14 बुक्स, नॉट 12, इट इज इन 14 बुक्स written in blank वर्ड। तीसरा पॉइंट, इट बिगिंस, ये चीज पूछी जा चुकी है। इट बिगिंस विद एन इवनिंग वॉक, विद एन इवनिंग वॉक ऑफ द पोएट, इवनिंग वॉक ऑफ द पोएट। मैंने आपको ये बताया कि यह जो है उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। इट इज इन 14 बुक्स, या 14 बुक्स में रिटन इन ब्लैंक वर्स। इट बिगिंस विद एन इवनिंग वॉक, या इवनिंग वॉक से शुरू होता ऑफ द पोएट। और इसमें जो है चार कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया। यू विल कम टू नो कि दैट देयर आर फोर कैरेक्टर्स। सो आई वांट टू इरेज इट। टोटल जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर वो कितने हैं? फोर्थ पॉइंट, देयर आर फोर कैरेक्टर्स, FOUR, फोर कैरेक्टर्स, CHA
Raceres, देयर आर 4 कैरेक्टर्स। उन 4 कैरेक्टर्स में आप देखेंगे कि जो है ये भी पूछा जाता है, पोएट है, पेडलर है, हर्मिट है। पेडलर, हर्मिट, पोएट, पेडलर, हर्मिट एंड द पास्टर, ये 4 कैरेक्टर है। इसमें पोयट ने एक जो सबसे फिलोसफिकल बात कही हुई है कि पोयट जो बात करते हैं 5th पॉइंट में, उन्होंने गॉड, मैन, लाइफ, डेथ और इमॉर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी को लेके बात किया, गॉड को, मैन को, लाइफ को, डेथ को एंड इमॉर्टैलिटी। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। गॉड, मैन, लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। वर्ड्सवर्थ का एक और वर्क था द बॉर्डर्स करके, द बॉर्डर्स उनका पोइटिक ट्रेजिडी है, द बॉर्डर्स, BORDERS, द बॉर्डर्स पोइटिक ड्रामा, पोइटिक ड्रामा। दूसरा, पब्लिश्ड इन 1842। इसमें जो बात कही गई है, तीसरा पॉइंट, इसमें जो बात की कही गई है, टेरर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टेरर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1842। टेरर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के इसमें बात कही गई है। तो ये जो है उनका क्या है, और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेड ड्रामा, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा। सो आई हैव डन, ये सब चीजें मैंने आपको कवर कराया, जिसमें 2-3 मैंने वर्क को लिया हुआ है। मैं सुबह में एक और क्लास लूंगा, दैट विल बी द लास्ट क्लास अबाउट दिस मैन, जिसमें उनका जो है होम एट ग्रासमियर पर मैं बात करूंगा। और जो है मैं बस इसको यहीं तक करता हूँ, जिसमें आज मैंने जो कवर किया हुआ है वो द एक्सकर्जन को लिया गया है, बॉर्डर को लिया गया है और द प्रील्यूड को लिया गया है। ये 3 चीजें, कुछ उनकी छोटी पोयम्स है उसको लेकर के, और एक होम एट ग्रासमियर उस वर्क को लेकर के, और कुछ और पॉइंट्स उसको लेकर के कल मैं सुबह में बात करूंगा। जी प्रतिमा जी, प्रतिमा जी मैं सुन रहा, बोलिए आप। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी। Who is the leader of conspirator in Julius Caesar? If you say leader, so I would like to use the word Brutus
रहे हैं, ब्रूटस को कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एक इंडिविजुअली हर आदमी का ओपिनियन अपने में अलग अलग जाएगा। अगर आप ये बताइए कि जैसे उसमें ब्रूटस के अलावा कौन, आई एम मिसिंग द नेम, कैसियस या और एक कौन सा कैरेक्टर रहे हैं? या कैसियस। जब आप कैसियस को लेकर के बात करते हैं, एंटनी को लेकर के बात करते हैं, तो उसमें ये चीज ऐसा लगता है कि सारा जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, वो कैसियस ने का तैयार किया हुआ था। लेकिन जो लीडरशिप होता है, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में किसने पूरी चीजों, जैसे एक आइडिया तो मेरा हो सकता है, लेकिन वो पूरी चीज जो लीड किया गया, चाहे वो जनता को जो है जवाब देना हुआ और किसी का इनकाउंटर करना हुआ, वो केवल ब्रूटस में ही रहा था, ब्रूटस ने ही उस चीज को किया हुआ था। तो यू विल कम टू नो कि मतलब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि मैं एकदम से ये ओपिनियन अपनी अलग अलग हो सकती है लोगों की। कुछ लोग कैसियस को भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी नजर से जहां तक मैं समझता हूँ कि ब्रूटस ही कॉन्स्पिरेटर में, वो बड़े कॉन्स्पिरेटर में आएंगे, क्योंकि जो वर्ड हुआ था ई टू ब्रूट करके, जो ये वर्ड होता है कि क्या ब्रूटस तुम भी इसमें शामिल हो, तो इसका मतलब कॉन्स्पिरेटर का मतलब ये होता है कि जो इतना छुपा हुआ शत्रु हो कि आप उसको सोच भी ना सके, ये भी हो सकता है। तो दिस पार्टिकुलर थिंग, उस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर। आई थिंक कि वी हैव टू गो, लेकिन शिल्पी जी, मैं खुद जो है मतलब ये चीज ये नहीं कह सकता हूँ कि चूंकि जो क्वेश्चन है, अगर भाई मुझे कहा जाएगा मैं पेपर जाना बनाऊंगा, तो मैं ऑप्शन में तो जो है ब्रूटस के साथ जाऊंगा, लेकिन सामने वाला अगर कैसियस को ले रहा है, तो वो पार्टिकुलर चीज उसका ओपिनियन हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है नहीं दिए जाने चाहिए जिसमें एम्बिगिटी हो, जिसमें बहुत सारे आंसर निकल रहे हो कि ये भी हो सकता है, वो भी, इसीलिए शायद आयोग में डिस्प्यूट ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये कोई इंफॉर्मेटिव फैक्ट नहीं है कि फला आदमी इतने सन में पैदा हुआ तो वह ऑथेंटिक है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ या 1526 में हुआ, पानीपत का, तो एक एग्जैक्ट डेट मिला, कितनी तारीख से इतने तारीख तक शमीम इतने सन को पैदा हुए, कोई उसमें नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं और वो डिबेट पर होते हैं, तो डिबेट में मैं इनके साथ जाना पसंद कर रहा हूँ, वो उनके साथ जाना पसंद कर रहे हैं, तो उसमें एकदम अश्योर नहीं किया जा सकता। या या इट इज गिविंग द आंसर कैसियस, या अनडाउटली। वही मैं भी थोड़ा सा इस चीज को बहुत ही मतलब बहुत ही वैसे कॉन्फिडेंस के साथ, नो वन कैन से कि हाँ वो कैसियस का एक चीज ये था कि कैसियस ने प्लान बनाया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु मेड द प्लान या हु प्रिपेयर्ड द होल कॉन्स्पिरेसी, तो ये चीज तो जो है हो सकता है कैसियस। लेकिन व्हेन एनीवन यूज द वर्ड कि हु वाज द लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स का लीडर कौन था, तो ये थोड़ा सा चीजें होती है। नहीं नहीं, सिडनीज आर्केडिया का जो आता है, तो सिडनीज आर्केडिया इज नॉट अ सोर्स। एक्चुअली वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोज रोमांस को लेकर के वो चीजें होती हैं। वहां पे जो है दैट्स अबाउट हॉलिंसेट का क्रॉनिकल, वही उसका एक सोर्स है। नहीं, इट्स नॉट द राइट, नहीं इट्स नॉट द राइट आंसर। उसमें थोड़ा सा उसके प्रोज रोमांस से वो चीजें थी जो है, लेकिन नॉट द सोर्स। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा शेक्सपियर का कोई प्ले ऐसा नहीं था जो सिडनी जो खासकर ग्रेट ट्रेजिडीज में इसमें रहा हो, जहां सिडनीज की आर्केडिया का बहुत ज्यादा जो है उसका कुछ रहा। वो या वी हैव टू गो विथ
you all can send your I think कि in both class की how do you find the class especially literary theory and criticism वाले लोग जीआईसी लेक्चरशिप वाले क्लास में जरूर अपना ओपिनियन भेज देंगे। एंड आई थिंक जो हम लोगों का टीजीटी पीजीटी चल रहा है, इस चलते हुए समय हो गया है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और हम सारे लोग क्वेश्चंस को डील कर ही रहे हैं, एक दूसरे का जो क्वेरीज है, डाउट है, उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वी विल मीट टुमारो इन